कि समय बहुत कीमती है। समय जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हमारा समय भी इस धरती पर क्या होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। इसलिए हमको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने परमेश्वर के चरणों में बिताएं, ताकि परमेश्वर से वो इनाम पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, और उसके साथ हम युगानुयुग तक रहें। इसलिए सर्वशक्तिमान ने जो मौका दिया है, प्रभु का वचन कहता है समय क्या है, बहुमूल्य है, थोड़ा भी है और बहुमूल्य भी है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमको क्या रहना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है, थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं, आपको मालूम है, लेकिन वचनों को बहुत ध्यान पूर्वक हम सब लोगों ने क्या करना है, सुनना है, उस पर ध्यान देना है। तो आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे। आज के वचन मनन के लिए पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय निकालेंगे सभी। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका पहला वचन से आज हम प्रभु के वचनों में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो आज का विषय है हमारे लिए आज का विषय है जक्कई नामक मनुष्य, जिसके बारे में हम बहुत बार सीख चुके हैं, लेकिन और भी सीखना भी बाकी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं और भी गहरा होता चला जाता। बहुत बार जक्कई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। किन किन लोगों ने जक्कई के बारे में सुना है? लगभग सब लोगों ने जक्कई के बारे में सुना है। लेकिन आज भी हम प्रभु के वचन में से जक्कई के बारे में, जक्कई नामक जो मनुष्य, उसके बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। अपने ध्यान को किधर लगाएं? परमेश्वर की ओर लगाएं। शैतान आपका ध्यान किधर लेकर जाएगा? इधर उधर लेकर जाएगा, क्योंकि ये आत्मिक जगत है। आत्मिक जगत में शैतान सबसे पहले किधर हमला करता है? किधर करता है? सोच के ऊपर। सोच को ले जाएगा, इधर उधर घुमा ले जाएगा, आपको उड़ा ले जाएगा इधर उधर, आप उड़ते रहोगे इधर उधर। लेकिन हमने क्या करना है? यीशु मसीह के लहू के ऊपर भरोसा करते हुए, अपने आप को तैयार रखते हुए कि शैतान आएगा, क्या करेगा? मेरी सोच को उड़ाएगा। इसलिए मैंने क्या रखना है? उड़ना नहीं है, ध्यान रखना है। इसलिए उड़े मत, इधर ही रहे। अभी उड़ने का समय नहीं है। जब उड़ने का समय होगा, प्रभु अपने आप क्या करेगा? हमको उड़ा ले जाएगा। लेकिन शैतान के साथ नहीं उड़ना अभी, समझिए। इसलिए ध्यान रखना। तो पढ़ेंगे पहले वचन से जी। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? जक्कई यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। वहाँ कौन था? और भी बहुत भीड़ थी, लेकिन कौन था खास? इधर वचन में जक्कई का ही नाम लिखा। और बहुत भीड़ थी प्रभु यीशु मसीह के सामने। प्रभु यीशु मसीह के साथ लगभग 10-10, 20-20 हजार लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। उस समय का बहुत ही मशहूर व्यक्ति कौन था? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि क्या करते थे प्रभु यीशु मसीह? बीमारों को चंगा करते थे, भूतों को निकालते थे, अंधों को आके बहुत अद्भुत काम करते थे प्रभु यीशु मसीह। बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे पीछे रहती थी। लेकिन एक भीड़ में से एक मनुष्य का नाम परमेश्वर के आत्मा ने इधर लिखने के लिए क्या कर दिया? प्रेरित कर दिया परमेश्वर के आत्मा ने अपने दासों को। नाम जक्कई नाम का एक मनुष्य था। हाँ, जो चुंगी लेने वालों का सरदार। वो कौन था? चुंगी लेने वालों का सरदार। चुंगी लेने वालों का क्या? चुंगी लेने वाले कौन होते हैं? टैक्स लेते हैं। और टैक्स लेने वालों को उस समय में सबसे ज्यादा बेईमान आदमी समझा जाता था। ठगी करने वाले, लूटने वाले लोगों को, है ना, वो लोग उनसे क्या करते थे? नफरत करते थे, उनके साथ प्रेम नहीं करते, न उनसे दूर रहना पसंद करते थे। क्योंकि ये क्या करते थे? कितने गुना ज्यादा टैक्स उनसे लेते थे। लेकिन ये टैक्स लेने वालों का भी क्या था? पंजाबी कहते हैं ठग्गा दा सरदार, ठीक है ना। तो ये ठगों का भी क्या था? सरदार था। लेकिन एक बात इधर लिखी हुई है, बेशक ये ठगों का सरदार है हमारी नजर में। बहुत सारे यहूदी लोग भी इसको ठग समझते होंगे, उसके पास नहीं जाते होंगे। लेकिन आगे पढ़ो। और धनी था। और क्या था? अब इसके धन के बारे में वचन में देखेंगे कितना धन था इसके पास। बहुत ही धनी था ये तो। लेकिन क्या था? धनी था, ठगों का सरदार भी था और पैसे वाला भी था, धनी था। लेकिन आगे पढ़े। यीशु को देखना चाहता। एक बात इसमें थी, क्या थी? यीशु को देखना चाहता था। चाहे ठग था, जैसा भी था, ठगों का सरदार था, धनी था, कुछ भी था, लेकिन यीशु को देखना। एक बात इसके अंदर खास थी जो सारी भीड़ में
नहीं थी। आगे पढ़ दीजिए। कि वह कौन सा है। वह कौन सा है, यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। आगे, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। भीड़ की वजह से क्या नहीं कर पा रहा था, भीड़ इतनी ज्यादा थी, देख नहीं पा रहा था। क्यों नहीं देख पा रहा था? क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वो क्या था, क्योंकि वो क्या था, नाटा का मतलब बहुत छोटी हाइट का था। मालूम वचन में लिखा नहीं कितना होगा, 4.5 फुट का होगा। 4.5 फुट के आदमी को तो नाटा ही बोलेंगे, ठीक है। 5 फुट के को भी क्या बोल देते हैं, मतलब 4.5 फुट के आदमी को नाटा बोल सकते, 5 फुट के आदमी को नहीं, वो तो नॉर्मल में आ जाता थोड़ा सा। तो नाटा था, मतलब पंजाबी में इसको गिट्ठा बोलेंगे, ठीक है ना, बहुत छोटा था। तो आगे, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलड़ के पेड़ पर चढ़ गया। इसकी क्या क्या विशेषता थी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो क्या था, ये धनी था। दूसरा, चुंगी लेने वालों का क्या था, सरदार था। और नंबर 3, ये कद में क्या था, नाटा था, छोटा था। 3 चीजें इसके अंदर खास थी। लेकिन आगे पढ़े, क्योंकि हाँ, यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब उसने उसको ये वाला 4 वचन पढ़े। तब उसको हाँ। देखने के लिए वह आगे आगे दौड़कर हाँ। एक गुलड़ के पेड़ पर चढ़ गया। भीड़ थी, भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था, लेकिन ये भीड़ से आगे निकल गया। क्या किया उसने, दौड़ना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, क्योंकि यीशु को क्या करना है, देखना, देखने के लिए दौड़ लगा रहा है। क्या कर रहा है, यत्न कर रहा है, मेरे यीशु को मिलना है, मेरे यीशु को देखना है। मिलने की बात तो बात को रही, लेकिन देखना चाहिए। देखने के लिए भी क्या लगाई इसने, दौड़ लगाई है। जब दौड़ लगा रहा है तो आगे, क्योंकि देख कर, तोड़कर एक गुलड़ के पेड़ पर चढ़, किधर चढ़ गया, गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि नीचे तो दिखाई देगा नहीं। दौड़कर पहले किधर चढ़ गया, गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ताकि इधर से मुझे यीशु आसानी से क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। कितना मन है इसका यीशु को देखने का। किसका, जक्कई नामक मनुष्य का। हाँ, आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। परमेश्वर ने इसके मन में कैसे डाला होगा कि यीशु उस मार्ग से जाएगा। जब आप प्रभु के लिए निकल कर आते हैं, उससे मिलने के लिए निकल कर आते हैं, परमेश्वर आपको रास्ता भी क्या कर देते हैं। यीशु किधर मिलेगा, कौन बताएगा, परमेश्वर ही बताएगा आपको। परमेश्वर का आत्मा बता देगा, गाइड कर देगा। चाहे आप क्या हो, धनी हो, चाहे आप बेकार हो, चाहे व्यभिचारी हो, प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं। जब प्रभु के पास हम शुरू में आते हैं, प्रभु ये नहीं देखता मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं ऊंच जात का हूं या नीच जात का हूं। प्रभु जात पात नहीं देखता है, ना ही प्रभु आपका पैसा देखता है। प्रभु आपकी क्वालिफिकेशन भी नहीं देखता। हमारी क्वालिफिकेशन प्रभु के सामने क्या है, 0 है। तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं देखता है। यीशु मसीह ने क्या देखा, ये आदमी मुझको क्या करना चाहता है, मिलना चाहता है। तो उस आदमी के मन में प्रभु ने डाला जिधर से वो जाने वाला था पहले से ही। इधर सवाल भी खड़ा होता है, उसको कैसे पता चल गया कि यीशु इधर से जाएगा, खड़ा होता है ना सवाल। हमें किसी को मिलना तो हमको मालूम, ऐसे तो नहीं मालूम चलेगा कि किधर से जाएगा। पूछेंगे ना, आप किधर से जाओगे भाई साहब, ताकि हम उधर जाकर खड़े हो जाएं। हमें तो नहीं पता, लेकिन इसको प्रभु ने ही बताया होगा कि इस मार्ग से कौन जा रहा है, प्रभु यीशु। अगर मेरा और आपका यीशु मसीह को मिलने को मन है तो सारे रास्ते कौन बताता है, प्रभु बताता है हमको। किस मार्ग से हमको होकर जाना है, किसको जाकर गवाही देना है, किस बंदे को परमेश्वर का वचन बताना है, किधर सेवा के लिए जाना है, कौन मार्ग बताएगा, प्रभु हमको बताएगा, पक्का बताएगा। अगर जक्कई को बता सकता है तो मुझे और आपको गाइड क्यों नहीं करेगा, करेगा ना करेगा। आगे पढ़ दीजिए जी। जब यीशु उस जगह पहुंचा जी, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ। हे जक्कई, झट उतर आ। हाँ, यीशु मसीह उधर से जब निकले तो यीशु मसीह ने क्या किया, किधर देखा, इधर उधर नहीं देखा। इधर उधर कौन है, बहुत बड़ी भीड़ है, इधर उधर नहीं देख रहा, बल्कि किधर देख रहा है, सीधा ही ऊपर देख रहा है। इसको कैसे मालूम हो गया ऊपर कोई बैठा है, पत्तों के बीच में छुपकर बैठा हुआ एक छोटा सा आदमी, किसको मालूम हो गया, सीधा जाकर बोले जक्कई नीचे आ जा। तेरे को नाम किसने बताया उसका, तेरे को जक्कई का नाम कैसे पता चल गया, ये जक्कई बैठा ऊपर।
इसलिए इधर से मालूम होता है परमेश्वर हमारे नाम को, एक एक के नाम को अच्छी तरह से क्या करता है। ये मत सोचो परमेश्वर को मालूम नहीं है मैं कौन हूं। परमेश्वर आपके नाम को, आपके काम को, आपकी इच्छा को, आप क्या क्या करते हैं, सब कुछ अच्छी तरह से जानता है। जक्कई नामक मनुष्य को, और शायद भीड़ में शायद कोई कुछ व्यक्ति होंगे जो नहीं जानते होंगे, लेकिन यीशु इसको क्या करता है, नाम सहित जानता है। बेशक ये पहले यीशु से मिला, जब यीशु ने इसको नाम लेकर बुलाया होगा तो ये तो क्या हो गया होगा उधर ही, अरे इसको तो मेरा नाम भी क्या है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको आवाज मार के बुलाए, नाम लेकर बुलाए, तो आप बोलोगे तेरे को मेरा नाम कैसे मालूम हो गया, पूछोगे ना। या मेरा नंबर कहां से मिला, पूछोगे ना। फोन आए किसी का, अनजान व्यक्ति का, तो पूछते ना मेरा नंबर आपको कहां से मिला। यीशु मसीह के पास हमारे सबके नंबर हैं। बोलने का मतलब समझाने की एक बात है, ये मत बोलना कि पास्टर जी ने बोला था यीशु मसीह के पास हमारे मोबाइल नंबर है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह को सबके नंबर तो क्या, नाम, और आपके दादे परदादे क्या करते थे ये भी उसको क्या है मालूम है। आपका दादा परदादा कौन सा कपड़ा पहनते थे ये भी किसको मालूम है। धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, पगड़ी बांधते थे, या सिर से गंजे थे, या उनके बाल थे, किसको मालूम है, किसको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से उनकी शक्ल क्या है, इसलिए यीशु मसीह को सिखाने की कभी कोशिश करना नहीं, उसको सब मालूम है। वो क्या है, सर्वशक्तिमान। जिसको सब मालूम है उसको क्या बोलोगे ना, अंतर्यामी। अंतर्यामी बोलेंगे, सर्वव्यापी तो हर जगह पे मौजूद रहने वाला होता है। सर्वज्ञानी नहीं, अंतर्यामी मतलब आपके अंदर की बातों को भी जानने वाला, आपको जानने वाला। सर्वज्ञानी का मतलब सारा ज्ञान उसके अंदर है। अंतर्यामी करके शब्द वो क्या है, सही है, अंतर्यामी है। यीशु मसीह अंतर्यामी भी, सर्वज्ञानी भी, उसमें कोई झूठ नहीं है। आगे पढ़ दीजिए। हे जक्कई क्या आजा, झट आजा, हाँ नीचे आजा। आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक, आज मुझे तेरे घर में रहना क्या है। यीशु मसीह ने और किसी को नहीं बोला मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, लेकिन जक्कई को बोला मुझे आज तेरे घर में रहना क्या है, आवश्यक। ऐसा क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला। ज्यादा लंबा नहीं है वचन, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से सीख रहे हैं। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि वो यीशु से कुछ पाना नहीं चाहता है, उसके पास पहले से क्या है, सब कुछ है। कुछ लालच उसको यीशु मसीह से नहीं है, सिर्फ उसको देखने का क्या है, मन है। यीशु कैसा है बस मैंने वो देख। ये नहीं बोल रहा कि मेरे दुखों को दूर कर देगा, घर में बड़ा क्लेश रहता, ये वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस यही मैंने यीशु को क्या करना है, देखना है वो कौन सा है करके, ये उसका मन है। तो यीशु मसीह ने भी क्या उसको बोल दिया, आज मुझे तेरे घर में रहना क्या है। यीशु मसीह हमारे भी दिल वाले घर में, हृदय में क्या करना चाहता है, रहना चाहता है। लेकिन किसके, भीड़ के नहीं रहेगा, किसके रहेगा, जो यीशु को देखना चाहता है, जो यीशु को निस्वार्थ देखना चाहता है। यीशु उसके दिल में रहना चाहता है। आज बहुत बड़ी भीड़ है यीशु मसीह के पास आने वाली, कोई अपनी अपनी लिस्ट लेकर आते हैं, सब ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन यीशु मसीह उसी के दिल में रहेगा, उसी के दिल के घर में रहेगा आकर, जिसका मन यीशु को देखने का है। यीशु कैसा है, अगर यीशु कैसा है, अगर हमारा मन है तो हम उसको कैसे जानेंगे, बोलिए। सिंपल सी बात है, बोलो कैसे जानेंगे। आज के समय की बात करें, कोई बता सकता है यीशु कैसा है आज के समय में। आज के समय में, उस समय में तो यीशु को उसने देखा, आंखों से देखकर बोला, लेकिन आज आंखों से आप देख नहीं सकते यीशु को, मन की आंखों, क्योंकि वो महिमा से भरा हुआ है। आज कैसे देखोगे यीशु, वेरी गुड, वचन के द्वारा। आप वचन के ऊपर क्या करोगे, ध्यान करोगे। प्रभु का वचन कहता है, ये वचन क्या करता है, मेरे बारे में क्या करता है, प्रकट करता है, मेरे बारे में बताता है। कौन, परमेश्वर का वचन। जिसका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर नहीं है, सच में वो यीशु को देखना, यीशु आज इधर दिखता है, वचन के द्वारा दिखता है हमको। अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप जक्कई जैसे नहीं, आप किसके जैसे, भीड़ के जैसे। यीशु से आपको मतलब है और कुछ नहीं। अगर आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर है तो आप निश्चय उसको देख रहे हैं। वचन यीशु मसीह को प्रकट करता है, यीशु मसीह कैसा है। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं होता तो कैसे मालूम होता यीशु कैसा है, पता चलता, कुछ नहीं पता चलता, हम धोखे में ही रहते। लेकिन वचन ने बताया हमको
यीशु मसीह कैसा है। वो दयालु है, वो धर्मी है, वो प्रेमी है, और क्या क्या है? वो न्याय न्याय तो करने करेगा, अभी न्याय नहीं है वो बोलो। न्याय तो पिता है, पिता न्यायी है। यीशु न्यायी नहीं है करके अभी प्रभु के वचन में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन आएगा समय जब वो न्याय करेगा। अभी तो दयालु है, सब बातें वचन के अनुसार बोल रहे हैं। और बोलिए, उद्धार करता है, बोलिए बोलिए, अनुग्रहकारी है, गुड, प्रेमी है, दया करने वाला है, तरस करने वाला है ना, हमारी प्रार्थनाओं को और हमारे लिए प्रार्थना करने वाला है। कर रहा है कि नहीं कर रहा हमारे लिए? पिछली बार सीखा था, हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है परमेश्वर के सामने। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह है। किधर से पता चलेगा? परमेश्वर के वचन से पता चलेगा। आगे चले हम जल्दी से। आनंद से उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? हे जक्कई, क्या कर? तू एक काम कर ले, सिर्फ एक काम। मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे घर में रहूंगा, लेकिन एक काम कर। क्या काम कर? पेड़ से क्या जा, नीचे उतर कर आ। नीचे उतर कर आने का मतलब क्या है? हाँ, दीन और नम्र, क्या कर? अपना सब कुछ त्यागने के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी, सब कुछ। हाँ बोलो। अभी तो घर में गया नहीं प्रभु। जो ज्यादा अपने आप को ऊंचा समझता है। हाँ जी, तू क्या कर? नीचे आ जा। मतलब अपना घमंड को छोड़, अपनी बुद्धि और समझ को छोड़, तू क्या बन जा? नम्र बन जा, दीन बन जा, नीचे आ जा। तू बहुत अपने आप को हाई फाई समझता है, अपने आप को धनी समझता होगा, अपने आप को ज्ञानी भी समझता होगा, बड़ा दिमाग वाला। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं? बहुत ज्यादा समझ वाले। बात नहीं करने देंगे आपको। कभी आप अमीर आदमी को देखो, बहुत सारे अमीर को, वो आप उसके साथ आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते। आर्गुमेंट्स करोगे तो आपको क्या, प्राउड करते हैं। आपको क्या कर देगा? उसे चुप करवा देगा, बोलेगा ज्यादा नहीं बोलना मेरे सामने, मुझे मालूम है सब। वो क्या बोलेगा? मुझे अमीर आदमी ज्यादा नहीं बोलने देता किसी को भी। तो अपने आप को घमंडी, वो घमंडी भी होता है और अपने आप को बड़ा ज्ञानवान समझता है। क्योंकि वो क्या समझता है? ये धन मैंने क्या किया है? अपने दिमाग से क्या किया? अर्जित किया है, मैंने अपने दिमाग से किया सब कुछ। इसलिए वो क्या होता है? हमेशा आमतौर पर धनी इंसान घमंडी होते हैं, याद रखना। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? पहले तू किधर आ? नीचे उतर कर। तेरे को एक काम करना है। जब वो नीचे उतर कर, क्योंकि यीशु मसीह किधर था? नीचे था। यीशु मसीह किधर था? नीचे था। नीचे, मैं भी नीचे हूं, तू भी किधर आ जा, मेरी तरह बन जा। पेड़ पर चढ़कर मेरे साथ तू बात कर, नीचे आ, मेरे समान तू बन, इधर आ, मैं तेरे साथ क्या, बराबर में आ। अपने आप को छोटा कर, दीन कर, फिर मैं तेरे साथ क्या करूंगा? बात करूंगा। आगे पढ़े अब। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आज मुझे तेरे घर में रहना क्या है? अरे क्यों अवश्य है? इतनी बड़ी भीड़ है, मेरे घर में यीशु तू क्यों आ रहा भाई? क्यों अवश्य है? क्योंकि यीशु को मालूम है कुछ काम उधर होने वाला है। अपने अंतर ज्ञान में यीशु मसीह को क्या है? सर्व ज्ञान में क्या है? मालूम है कि कुछ काम उधर होने वाला है। इसलिए यीशु मसीह क्या करे? आज मुझे तेरे घर में रहना क्या है? अवश्य। यीशु मसीह उधर कितने दिन रहे? बोलो। तो वो आगे देखेंगे। हाँ, आगे बढ़े। तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तुरंत क्या किया? उसने ये नहीं बोला प्रभु अभी 10 मिनट वेट कर लो, मैं अभी उतरता हूँ। अगर वो बोलता प्रभु 10 मिनट वेट करो, तो प्रभु ने क्या करना था? चले जाना था। उसी समय जब प्रभु बोलता है तो एक्शन हमने क्या करना है? उसी समय लेना, अपने आप को दीन उसी समय करना है। तो ये तुरंत उतरकर यीशु के बोलने से, यीशु का कहना माना है इसने, आज्ञा माना है, आज्ञा मानकर नीचे उतर आया। हाँ जी। और आनंद से उसे अपने घर ले गया। आनंद के साथ क्या हो गया? इसने कोई बहाना नहीं बनाया, प्रभु अभी तो कुछ हमने सफाई करना बाकी, अभी झाड़ू घर में नहीं लगा, प्रभु अभी तो सोफे साफ नहीं है, प्रभु जी अभी ये साफ करना बाकी है, प्रभु घर में गंद पड़ा हुआ, ऐसा नहीं बोला। चलो प्रभु कोई बात नहीं, चलते हैं। प्रभु को साथ ही घर में ले गया। वेट प्रभु से बिल्कुल भी करवाया नहीं। जब ले गया तो क्या हुआ? आनंद के साथ लेकर गया। आगे पढ़े। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर, ये देखकर क्या हो गया? इधर 3 तरह के कैरेक्टर प्रभु के वचन में बताए गए। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, दूसरा कौन? तीसरा भीड़, लोग, भीड़। तीन कैरेक्टर है। 3 कैरेक्टर इस वचन में घूमते हैं।
तीसरा कौन है? भीड़। अब भीड़ का काम शुरू होता है। भीड़ क्या कर रही है? हाँ, ये देखा सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। हाँ, तो एक पापी मनुष्य के यहाँ ये पापी मनुष्य के घर में ठहर रहा है। हाँ, जक्कई में खड़े होकर प्रभु से बस इधर रुक जाओ। भीड़ क्या कर रही है? कुड़कुड़ा रही है। ये किसके घर में आ गया? कहीं के घर में। अरे वो एक गंदा आदमी, गलत आदमी सुधर रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सबसे पहली बड़ी बात तो ये, सुधर रहा तो अच्छी बात होनी चाहिए ना। तेरे को दुख क्यों हो रहा है? बता, तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? एक शराब पीने वाला बंदा, एक नशा करने वाला बंदा, अगर एक लोगों को लूटने वाला आदमी, सारे बुरे काम करने वाला आदमी सुधर रहा है तो तुम लोगों को दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है तुमको तो खुश होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भीड़ वो लोग हैं, विश्वासियों में से भी अगर हम देख ले तो सेवकों में से देख ले, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसको क्या होगी? जलन होगी। ये तो बड़ा गीत गाता है, ये बड़ा वचन पढ़ती है, ये बड़ा ये करती है, ये बड़ा वो करता है, ये बड़ी सेवा कर रहा है। भीड़ वो होगी, उससे मालूम हो जाएगा उसके कैरेक्टर से ये क्या है? भीड़ है। ये भेड़, ये भीड़ है। ये कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं। यीशु से इनको कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा वो आपसे नफरत करना शुरू करेंगे, आपसे जलन करना शुरू करेंगे जब आप प्रभु में बढ़ोगे तो। लेकिन जो प्रभु के उद्धार पाए हुए लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, वो उसको सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे शाबाश, वेरी गुड, तुमने ऐसा किया, शाबाश, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। हम आपके लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। तुम चिंता ना करो, किसी भी तरह की सपोर्ट की जरूरत होगी हम करेंगे, प्रार्थना में करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। वो ऐसा करेंगे। लेकिन भीड़ क्या करेगी? कुड़कुड़ाएगी, पीछे से टांगे क्या करेगी? खींचेंगी, ताकि ये क्या हो जाए? गिर जाए। जब गिर जाएगा बड़ी खुशी मनाएगी, वो पास्टर गिर गया, वो विश्वासी गिर गया, उसने ऐसा काम कर दिया, हंसेंगे। इसको इधर से मालूम होता है ये उद्धार पाए हुए लोग, ये भीड़ है, बस दिखावा करते हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। ये पीछे नहीं चल रहे, ये तो पीछे पड़े हुए हैं यीशु के। सही है। यीशु के पीछे चलने का क्या कर रही थी? भीड़ नाटक कर रही थी, हम भी पीछे चल, लेकिन वो पीछे चल। आज भी बहुत सारे सेवक और विश्वासी लोग भी ऐसे हो जाते हैं, बस यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं, दिखाएंगे, लेकिन क्या है? भीड़ है। दूसरे को सपोर्ट तो क्या करना, उसकी टांग खींचने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ये भीड़ का स्वभाव है जो हमारे अंदर होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको आगे लेके जाना चाहिए। समझे ना बात को? इसलिए हमने भीड़ नहीं बनना है। आगे पढ़ दीजिए। जक्कई में खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई क्या हो गया? खड़ा होकर क्या बोला? हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। देख मैं अपनी आधी संपत्ति क्या कर देता हूँ? तेरे को यीशु ने क्या बोला? कुछ बोला है? तो अपनी संपत्ति निकाल, बेईमानी कर रहा है तो निकाल उधर से। कुछ नहीं यीशु ने बोला, उसको सिर्फ उद्धार का वचन बताया होगा और कुछ ज्यादा। यीशु मसीह उधर कितनी देर रुके? थोड़ी देर ही रुके होंगे, 4-5 दिन तो नहीं रुके होंगे। एक दिन बड़ी मुश्किल से, मुझे नहीं लगता एक दिन भी रुके होंगे। तो उठकर खड़ा होकर क्या बोलने लगा? देख मैं अपनी आधी संपत्ति क्या कर रहा हूँ? कंगालों को देता हूँ। आधी संपत्ति का मतलब इसके पास संपत्ति कम नहीं है। संपत्ति क्या है? बहुत है इसके पास संपत्ति, बड़े पैसे कमाए इसने। आगे, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, अगर किसी का अन्याय करके, बेईमानी करके, धोखा देकर उसको ठग लिया है तो हाँ, उसे 4 गुना फेर देता हूँ। 4 गुना करके क्या कर देता हूँ? 4 गुना का मतलब 4-fold, मतलब 4 गुना। समझते आप? जैसे किसी के पास 5,000 रुपए ले लिए उसने, तो उसको अगर हम उसको 5 गुना करके लिखे, हाँ 4 गुना करके बोलते हैं तो कितना हो गया? लगभग 20,000 क्या कर दे। लिया कितना था? 5, वापिस कितना कर रहा है? अरे इसका मतलब कितने पैसे है इसके पास? बहुत पैसे। 5,000 लेकर 20,000 वापिस कर रहा है। अरे 5 लाख लिया है तो 20 लाख वापिस कर रहा है। सोच के देखो इतना पैसा किधर से आ गया तेरे पास? यीशु ने इसको वापस करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन इसका मन अंदर से अपने आप हो गया, मैंने किसी को ठगा है तो वो मेरा नहीं है, मैं उसको क्या कर देता हूँ? वापस कर देता हूँ। वो भी उतना नहीं, 4 गुना करके क्या कर देता हूँ? वापस कर देता हूँ। असल में रूल क्या है? अब हमारे पास अभी 10 मिनट बाकी है। रूल क्या है?
व्यवस्था के अनुसार रूल क्या है, कितना वापस करना है करके पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। गिनती की किताब उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन, ध्यान दीजिए प्रभु के वचन की ओर। गिनती उसका 5 का 7। हालेलुया, जल्दी से पढ़ेंगे, जिसको मिल जाए वो पढ़े। हाँ, एक बंदा पढ़ दे, कोई भी पढ़ दे, कोई बात नहीं। हाँ, पढ़ दे। तब वो अपना किया हुआ पाप मान ले, तब वो अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरी क्षतिपूर्ति में 5वां अंश बढ़ाकर 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे दे। अपने दोष के बदले में क्या कर दे, उसी को दे दे। 5वां अंश मतलब 5 गुणा नहीं है, ये अंश है, इसमें फर्क है। वो 4, उसने कितना मोड़ा था, 4 गुणा करके मोड़ा था। ये 5वां अंश है, गुणा नहीं है ये। हाँ, हाँ, 5वां अंश। 5वां अंश का मतलब अगर हम परसेंटेज अगर हम निकाले तो इंग्लिश वर्जन में जब हमने पढ़ा, न्यू लिविंग स्टैंडर्ड में जब मैंने पढ़ा था तो उसमें 20% करके लिखा हुआ है। 20%, 20% वापिस किया है, 20% करके व्यवस्था में लिखा करके मोड़ना है उसको। अगर आपने किसी को ठग लिया है ना, गलती कर दी, तो 20% मतलब ब्याज लगाकर, बोलने का मतलब 20% क्या है, ब्याज लगाकर वापस करना पड़ेगा आपको, समझे ना। व्यवस्था में ये कानून था, लेकिन ये क्या कर रहा है, 4 गुना करके क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। मतलब अगर किसी से 5 लाख लिया है तो 20 लाख वापस कर रहा है, मतलब उससे भी कई गुना ज्यादा रकम को क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। व्यवस्था में कितना है, 20%, सिर्फ इतना दे दो बस जान छूट जाएगी। लेकिन ये क्या है, 4 गुना करके दे रहा है, बहुत पैसा दे रहा है। अब उधर ही आ जाओ, लूका में जो वचन हम पहले पढ़ रहे थे। तब यीशु ने उससे कहा, जी, आज उसको पीछे थोड़ा सा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जी, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। देख मैं अपनी आधी संपत्ति क्या करता हूँ, कंगालों को देता हूँ। कंगालों को देता हूँ। जी, यदि कुछ किसी का अन्याय करके ले लिया है, यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। उसे क्या कर देता हूँ, 4 गुना करके क्या कर देता हूँ, फेर देता हूँ। जी, तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में क्या आया है, आज इस घर में क्या आ गया, सिर्फ पैसे वापस करने की बात बोली तो क्या हो गया, उद्धार की बात हो रही है इधर। यीशु मसीह क्या बोला, आज इस घर में क्या आया है, मतलब आज उसका मन क्या हो चुका है, बदल चुका है। आज वो पहले वाला ठग नहीं रहा, अब वो जो उसकी संपत्ति किसी से लूटी है वो क्या कर रहा है, उसको 4 गुना करके वापस कर रहा है। और अपनी आधी संपत्ति किसको दे रहा है, सारी संपत्ति नहीं, कितनी, आधी संपत्ति किसको दे रहा है। तो जो आधी बची है, यीशु ने बोला वो मुझे दे दे, बोलो जैसे आजकल बोलते हैं। वो क्या बोला, उसने क्या कर दिया, आधी संपत्ति खुद रख ली है, आधी संपत्ति किसको दे रहा है, क्योंकि उसके भी बच्चे हैं, ठीक है ना, सिस्टम से काम कर रहा है वो भी। तो क्या कि आधी संपत्ति कंगालों को दे दी, 4 गुना करके वापस कर दिया। और यीशु मसीह ने बोला, आज इस घर में क्या आया है, उद्धार है। उद्धार जब किसी मनुष्य का होता है, उसका किसी को ठगने को मन नहीं करता है। इस दुनिया में लोगों को ठग कर धनी बनने का मन नहीं रहेगा उसका। उस आदमी का क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। अगर आज भी आपका ठगने का और धोखा देने का मन है किसी को, चाहे वो आपका भाई है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपका वो रिश्तेदार है, चाहे आपका कोई भी है, चाहे आपका दोस्त भी है, आप अगर ठगते हो छोटी छोटी बातों में लोगों को, आपका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। छोटी सी बात में, पैसे की बात नहीं, और भी बहुत सारी बातों में ठग लेते हैं कई बार। यीशु मसीह ने क्या बोला, जब जक्कई खड़ा होकर बोला था, यीशु मसीह ने बोला, आज इस घर में क्या है। एक ही प्रचार में क्या हो गया, जक्कई का क्या हो गया, मन बदल गया, उसका क्या हो गया, उद्धार हो गया। लेकिन भीड़ उसका उद्धार हो गया करके खुश, ये सुधर क्यों गया है, ऐसा खुश नहीं है। तो आज हम अपने आप को जांचें, क्या मेरा मन भी इस प्रकार से बदला है कि नहीं। अगर मेरा मन इस प्रकार से नहीं बदला है तो आज मुझे भी अपने उद्धार के विषय में सोचने की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह जिससे मिलता है उसका क्या हो जाता है, उसका इस दुनिया के धन के ऊपर, ये नहीं कहता उसका घर बार नहीं होता, वो जंगलों में रहता, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं।
उसका उद्धार जब हो जाता, किसी को ठगता नहीं है वो। अगर गलती से किसी से ले लिया तो उसको क्या कर देगा? वापस करेगा। भाई ये मेरा नहीं है, ये तो किसका है? आपका। मैं 4 गुना करके वापस करने के बारे में आपको नहीं बोल रहा हूं, ऐसा कोई उपदेश बाइबल में नहीं है। लेकिन हम किसी से अगर लिया है तो उसको क्या कर दें? वापस कर दें। जक्कई के तो मन में इतनी खुशी आ गई, उसको कुछ ऐसी चीज मिल गई, वो बोलता अब ये पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते। आपके मन में भी जब उद्धार आ जाएगा तो आपके लिए सबसे कीमती वस्तु क्या होगी? उद्धार, प्रभु का दिया हुआ मुक्ति, उद्धार। आपके लिए पैसा इतनी अहमियत रखेगा? अगर आपके मन में पैसा अहमियत ज्यादा रख रहा है, उद्धार कम रख रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और परमेश्वर का वचन इधर साफ साफ हमको बताता है, मैंने आपने सोचना है कहीं मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं। आज मौका है, जक्कई के जीवन से हम सीख सकते हैं, देख सकते हैं क्या मेरा जीवन, जक्कई जो एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को बोले, अगर शुरुआती व्यक्ति है, शुरुआती विश्वासी है, मेरा जीवन कम से कम ऐसा तो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? यीशु के पीछे चलने का भीड़ की तरह क्या कर रहे हैं? दिखावा। मैं यीशु के क्या कर रहा हूं? पीछे चल रहा हूं। दिखावा करने से कोई फायदा होने वाला, मैंने किसकी तरह करना है? जक्कई की तरह मेरा मन होना है। मुझे यीशु से क्या करना है? मिलना है। जो यीशु को मिलना चाहता और यीशु से कुछ चाहेगा नहीं। जक्कई सच्चे मन का व्यक्ति था, चाहे कैसा भी था। आज आप चाहे कितने भी बुरे हैं, जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके नहीं माना, कितने भी गंदे काम आपने किए हैं या कर रहे हैं, प्रभु को उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ आपका अगर मन है, मैं यीशु को देखना चाहता हूं, मैं यीशु से मिलना चाहता हूं, यीशु आपसे मिलने के लिए तैयार है। आप टूटे हुए मन के साथ अपनी पदवी को छोड़कर, बोलने का मतलब अपने घमंड को छोड़कर, आप अपने आप को दीन और नम्र करें। यीशु आपके साथ बात करेगा, आपके दिल के घर में आएगा, उसमें रहेगा और वास करेगा। आपका हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा। प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु आपके दिल में आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कौन कहेगा मैं यीशु को देखना चाहता हूं, या यीशु के कामों को देखना चाहता हूं? आज बहुत सारे लोग यीशु के कामों को देखना चाहते हैं, यीशु को देखना नहीं चाहते हैं। आप भीड़ की तरह यीशु के कामों को देखना चाहते हैं, अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, या यीशु को देखना चाहते हैं? आप भीड़ हैं या वो जक्कई की तरह हैं, जो केवल यीशु को देखना चाहता था? और यीशु भीड़ में से किसी के घर में नहीं गया, यीशु केवल एक मनुष्य के घर में गया। भीड़ में सिर्फ एक मनुष्य है जो यीशु को देखना चाहता है, यीशु के कामों को नहीं देखना चाहता है। आज बहुत बड़ी भीड़ मसीह जगत में है जो यीशु के कामों को देखना चाहती है, अद्भुत कामों को देखना चाहती है। मेरे भाई, आप भीड़ हैं और कुछ नहीं। मन फिराएं, लौट आए, प्रभु को बोले प्रभु मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं। वो आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो आपकी जरूरत पूरा नहीं करता, जो आपको चाहिए वो आपको नहीं देगा, वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है और बोलता है पहले तुम स्वर्ग राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज कौन यीशु को चाहता है? आज कौन यीशु को देखना चाहता है? हालेलुया। चाहे वो नाटा है, चाहे वो धनी है, चाहे वो बेईमानी करने वाला है, चाहे वो व्यभिचारी है, चाहे वो किसी भी ऊंच या नीच जात का है, किसी भी जात का है, गोरा है, काला है, कुछ भी है, उसको कोई मतलब नहीं उन चीजों से। वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है। आज कौन चाहता है यीशु मुझे आप चाहिए? वो आपके हृदय को बदल देगा, वो आपके दिल को बदल देगा। बहुत सारे लोगों का दिल अभी तक क्यों नहीं बदला? वो भीड़ की तरह है, वो यीशु से कुछ देखना चाहते हैं, इसलिए उनका दिल, हृदय अभी तक बदला नहीं है, हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है, व्यवहार बदला नहीं है। तब बदलेगा जब आप सिर्फ यीशु से मिलना चाहेंगे, जब आप सिर्फ यीशु को देखना चाहेंगे। यीशु आप ही आपके पास आकर बोलेगा, वो आपको रास्ता भी दिखाएगा, इधर मैं तुझे मिलूंगा, इस जगह पर तुझे मैं मिलूंगा, तू इधर आ। तो उधर यीशु आपके साथ आकर आपसे बात करेगा।
क्या बात करेगा? नीचे उतर कर आ जा, अपने घमंड को छोड़ दे। हाल मूसा को बोला था अगर मुझे मिलना है, मुझसे बात करना, तो अपनी जूता उतार दे, अपनी जूती को उतार कर मेरे पास आ जा, क्योंकि ये पवित्र जगह है। जूती में बहुत सी गंदगी लगी होती है, आपको मालूम है। बहुत से गंदे रस्तों से जूता निकल कर गया होता है। वो हमारे गंदे दिमाग, हमारी गंदी सोच को प्रकट करता है। इसलिए हम भी अपना जूता उतार कर, गंदी सोच को, गंदा स्वभाव को त्याग कर प्रभु के पास आए। प्रभु को बोले, प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूं। वो आपके दिल को बदल देगा। हालेलुया। एक मन होना चाहिए, जक्कई की तरह आपका भी एक मन चाहिए। अगर आपका सिर्फ मन है और कुछ नहीं, तो प्रभु आपको बदलेगा। वो बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते पिता, तेरे पवित्र वचन को प्रभु सीखने के लिए हम सबको अनुग्रह दिया पिता। धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। तेरे नाम की तारीफ करते हुए, तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करते। हालेलुया। प्रभु आज प्रभु जी आपने अपना वचन दिया, धन्यवाद। हालेलुया। एक जन प्रार्थना करेंगे, सिस्टर पूनम के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद। हालेलुया। मेरे विश्वास, आपने हमें पिता परमेश्वर प्रभु जी इस लायक बनाया प्रभु कि आपके चरणों में बैठ करके प्रभु जी हमने तेरे वचन को सीखा है मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पिता, जिस प्रकार परमेश्वर जक्कई के हृदय को आपने परिवर्तित कर दिया मेरे परमेश्वर प्रभु, इसी प्रकार आज हम पिता परमेश्वर प्रभु कहीं न कहीं परमेश्वर जहाँ से भी गलत है प्रभु जी, पिता आज हमारे मनों को उस जगह से फेर दे मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम अपने उद्धार की ओर बढ़ते जाएं और पिता परमेश्वर सिद्ध बनकर के परमेश्वर प्रभु तेरी संतान कहलाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम सबको आपने मौका दिया है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जबकि बहुत तेरे लोग पिता परमेश्वर प्रभु इस संसार से चले गए प्रभु। हालेलुया। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, आपने हम पर दया की है प्रभु। स्तुति हो। अभी हम आपके चरणों में बैठे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। प्यारे खुदावंद परमेश्वर प्रभु, प्रत्येक जन को अपने वचन के द्वारा आशीष दीजिए प्रभु जी। पिता तेरे पवित्र दास को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। पवित्र अग्नि बना करके परमेश्वर और बहुत तेरे लोगों के बीच में इस्तेमाल कीजिएगा प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने इस विनती को सुना है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत